जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं मौजूद हूँ अनमोल कैटल फार्म रहीम यार खां पे। यहाँ पे आपको वीडियो में हमारे पीछे छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो आज हम राना अमीर मोहम्मद ख़ान, जिनके पास बहुत एक लंबा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि जी वो इनको बछड़ों को कैसे पाल रहे हैं और इनका डाइट प्लान क्या है। तो आज हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। इसमें पहली वीडियो में हम 1 महीने से लेके 4-5 माह तक 4-5 महीने तक के बच्चे का फीड प्लान डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो 5 महीने से ऑनवर्ड जानवरों के प्रेग्नेंट होने तक का जो फीड प्लान है वो डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर अपना तारुफ़ करवा दें प्लीज़। राना अमीर मोहम्मद मेरा नाम है जी। बेसिकली जो मेरा बिज़नेस है वो है ज्वेलरी का। तो ये शौक़ मुझे आज से कोई 6-7 साल पहले पड़ा, तो इस शौक़ ने जो है वो मेरा बिज़नेस जो है वो मुझसे छुड़वा दिया, और मेरा टोटल टाइम जो है वो इसी फार्म पे गुजरता है। और हमारा ये जो फार्म है ये एक मुश्तरका फार्म है, जिसके अंदर एक कसीर तादाद मेरे पाकिस्तानी हमवतनों की शामिल है। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हमने इसमें स्टार्ट किए हैं। शुरू से मेरा फोकस रहा है छोटे बच्चों की बेहतर निगहदाश्त पे। उसी वजह से लोग मुझसे प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। हमने एक छोटे कट्टे को अच्छी निगहदाश्त करके पाला। 12 माह का वो कट्टा, 13 मन उसका लाइव वेट था। अनमोल हमने उसका नाम रखा, उसी के नाम पे हमारे इस फार्म का नाम अनमोल कैटल फार्म रखा गया है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपके पास अभी हम देख रहे हैं जी गाय के बच्चे हैं, और मेरे ख्याल में गाय की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी अलग है, बफेलो के बच्चों की अलग होगी। तो आप बताइएगा कि ये जो हमारे पीछे हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, मुख्तलिफ़ नस्लों के आपके पास हैं, तो इनका आप क्या बच्चा पैदा होने से लेके 5 महीने तक का आप हमें काइंडली फीडिंग प्लान बता दें। असल में बच्चे की तैयारी जो है वो बच्चे की माँ के पेट से शुरू करनी चाहिए। आपका जानवर प्रेग्नेंट हो गया, भैंस है या गाय है, कोई फ़र्क नहीं है। गाय 10 महीने 13 दिन के है, वो 9 महीने 13 दिन, मगर कुछ गाय 10 महीने 5 दिन भी ले जाती हैं। इसी तरह भैंस का है 10 महीने 13 दिन, तो कुछ दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं जानवर, 2 हफ्ते ऊपर नीचे हो जाते हैं। जी। दूसरी बात, जब आपका जानवर प्रेग्नेंट होता है तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसको आखिरी 3 महीने उसकी अच्छी केयर करें, उसका दूध खुश्क करें। दूध खुश्क करने के लिए मुख्तलिफ़ ट्यूब्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अल्बा ड्राई है, मुख्तलिफ़ ट्यूब्स हैं, वो थनों में चढ़ा दी जाएँ तो जानवर का दूध खुश्क भी हो जाता है और हवाना में सोजिश भी पैदा नहीं होती। आखिरी 3 महीने आपने उस जानवर की अच्छी केयर करनी है। उसे 2 किलो वंडा सुबह, 2 किलो वंडा शाम, साथ में बाईपास फैट देना चाहें, सरसों का तेल देना चाहें। सर्दियाँ हों तो आप भैंस को देसी घी इस्तेमाल करें तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। 200 ग्राम देसी घी जो है वो आखिरी 2 माह आप डेली देते रहें। अच्छा राना साहब, इसमें ऑयल और जो घी है ये देना कैसे है? वनडे में डाल के दे दें, जानवर लग जाता है, कोई इशू नहीं है। उसमें थोड़ी सी शक्कर मिक्स करके उसके आगे खुशक रख दें, वैसे ही खा जाएगा। ये 2 महीने आप 3 महीने उसे प्रोटोकॉल दें, आपका जानवर अच्छा तैयार होगा, हवाना अच्छा बनाएगा, और जो बच्चा पैदा होगा वो हेल्दी पैदा होगा। माँ के पेट से ही वो हेल्दी बच्चा जो है वो आगे सर्वाइव अच्छा करता है। हमारा तरीक़ेकार ये है कि जब बच्चा पैदा होता है उसको कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो, 20-25 मिनट के अंदर अंदर, उसका टोटल टाइम 2 घंटे है। 2 घंटे के अंदर आपने उसे बोली पिलानी, जैसे फर्स्ट मिल्क कहते हैं, कोई नारू भी बोलते हैं, मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में मुख्तलिफ उसका नाम रखा हुआ है। तो पंजाबी में बोलते हैं बोली। उसका मैं ये कहता हूँ जो पहला दूध गाय या भैंस के नीचे होता है वो आपने बच्चे को पिलाना है, और पिलाना है जितनी जल्दी पॉसिबल हो। 4 से 5 दिन हम उस बच्चे को माँ के नीचे रखते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से 2 घंटे बाद पिए, 4 घंटे पिए। 24 घंटे में एक बार हमने उस जानवर को खाली करना होता है, ताकि वो जानवर जो है उसके हवाने में मसाइल ना पैदा हो। 24 घंटे में एक बार। जब दूध बन जाता है फिर हम उसको टाइमिंग पे ले आते हैं। सुबह पेट भर के पिला दिया, शाम को पेट भर के, और उसके बाद जो फालतू दूध है वो हमने निकालना है। अगर आपने किसी टाइम ज़्यादा पिया, किसी टाइम कम पिलाया जानवर को दूध, तो फिर वो उसे मोशन लगने का अंदेशा होता है। अगर आप उसे प्रॉपर फीडिंग कराते रहें तो उसे मोशन नहीं लगते। अच्छा, ये तो होगी जी पहले 1 वीक की। तो इसमें ये बताइएगा कि आप काफ स्टार्टर पे कितने दिनों के बाद लगाते हैं, और काफ स्टार्टर का जो फार्मूला है वो भी काइंडली हमें शेयर कर दें। यहाँ मैं एक बात और बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब जानवर ने बच्चा दे दिया, हमने उसे दूध पिला दिया, फिर हम उसे विटामिन A-D3 का इंजेक्शन लगाते हैं 5 सीसी। उसकी माँ को 25 सीसी, 10 सीसी एक साइड पे, 15 सीसी एक साइड पे। वेरी नेक्स्ट डे हम उसे 1 सीसी आइवरमेक्टिन जो है ज़ेरे जिल्द बच्चे को लगाते हैं। एक तो उसकी नाव में कीड़े नहीं पड़ते,
दूसरा उसे चिचड़ी वगैरह जो है वो उससे उसकी बचत हो जाती है। तीसरे दिन अगर क्रॉस ब्रीड है जिसमें तो उसको ब्यूटालेक्स का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। जब बच्चा 1 हफ्ते के बाद यानी कि दूध पे आ गई गाय या भैंस, तो हमने नर्सरियाँ बनाई हुई हैं छोटे बच्चों की अलग है, जैसे आपने यहाँ देखा है। छोटे बच्चों को हमने ला के उसमें छोड़ देना है। वहाँ कुछ बच्चे ऑलरेडी पहले ही काफ स्टार्टर पे लगे होते हैं, उनको देखा देखी वो बच्चे भी लग जाते हैं। साथ ही पानी मौजूद होता है, बच्चे अपनी मर्ज़ी से जितना पानी पिएँ, जितना काफ स्टार्टर खाएँ। हम तूड़ी के ऊपर काफ स्टार्टर डालते हैं। छोटा बच्चा है वो तूड़ी नहीं खाता, वो काफ स्टार्टर ऊपर से चुग लेता है। बड़े बच्चे जो हैं वो तूड़ी भी खाते हैं। तो ये 1 हफ्ते से लेके 6 माह तक आप जो तरक्की वनडे का काफ स्टार्टर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके रिज़ल्ट आपने देखे हैं फार्म में, माशाल्लाह बच्चों की हेल्थ भी आपने चेक की है। तो उससे बहुत ज़्यादा एक एहतियात करनी है कि बच्चों को मिट्टी से बचाना है। अगर आप दूध पिलाने से पहले 5 ml सुबह, 5 ml शाम सरसों का तेल देते रहें तो बच्चे मट्टी भी खाते हो तो उतना नुकसान नहीं होता जितना सिर्फ मट्टी खाने की वजह से होता है। अच्छा, ठीक हो गया। तो इसमें ये आप काफ स्टार्टर कितने टाइम तक देते हैं बच्चों को? काफ स्टार्टर हम पहले हफ्ते से लेके तकरीबन 5-6 माह तक काफ स्टार्टर पे रखते हैं। फिर हमने एक अलग पोर्शन बनाया हुआ है, हमने बच्चों को वहाँ शिफ्ट करना है। वहाँ उन्हें ग्रोअर फीड दी जाएगी। ग्रोअर फीड जो है वो 6 माह से लेके आप बलूगत तक जारी रख सकते हैं। जानवर प्रेग्नेंट हो गया तब भी वो दे सकते हैं। जब आपका जानवर 7वें-8वें महीने में प्रेग्नेंट पे पहुंच जाए, ग्रोअर फीड का जो काम है वो ये है कि आपके जानवर की वो ग्रोथ भी बढ़ाता है, कद भी बढ़ाता है, उसका स्ट्रक्चर भी मजबूत करता है और उसके साथ उसका वज़न भी बढ़ता रहता है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि पहले महीने में जो एक बच्चा है वो कितनी फीड इनटेक कितनी कर लेता है? शुरू में तो बच्चा हल्का फुल्का मुंह मारता है जी। मेरा ख्याल है कि पहले महीने में वो बहुत मुश्किल एंड पे जाके 1 पाव फीड खाता है। उसके बाद वो बढ़ाता जाता है। तीसरे महीने में वो जाके औसतन आप लगाएं तो वो 2 किलो फीड खाता है। 3 महीने की औसत लगाएं तो वो बहुत मुश्किल 2 किलो फीड खाता है डेली की, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम। हमने तो मुश्किल डालनी है। और जब आप रोक के डालते हैं तो बच्चे ज़्यादा खाते हैं। अगर उनके सामने मौजूद रहे तो वो हस्बे ज़रूरत उठाएगा, ज़्यादा नहीं उठाता। अच्छा, ठीक हो गया। तो इसमें ये भी बताइएगा कि दूध आप कितने दिन तक पिलाते हैं? माँ का जो दूध होता है वो एंड तक चलता रहता है या कि फिर वो जब बच्चा काफ स्टार्टर पे लग जाता है तो उसका बंद कर दिया जाता है? हमारा तो ब्रीडिंग फार्म है जी, और हमने जो फोकस है वो अच्छे इंसेमिनेशन पे करते हैं। उसमें ब्राह्मण है, एंगस है, नीलोर है, हैरीफोर्ड है, गुलाबी हैं। तो उनको तो दूध जो है वो साल भी पिलाते रहें तो थोड़ा है। उसे काफ स्टार्टर फीड के साथ दूध ज़रूरी है। शुरू में हम जो है बच्चा जब पेट भर लेता है बाकी दूध हम निकाल लेते हैं। एक आम फार्मर जो है जो डेयरी का काम कर रहा है साथ में वो यही चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं जानवरों के वो भी अच्छे हों, आगे उनकी सेहत भी अच्छी हो, आगे आने वाली जो नस्ल है वो बेहतरीन सेहतमंद हो। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, कितना टाइम उसको दूध पिलाना चाहिए? अगर वो 6, 7, 8 माह पिलाए तो फिर दूध की मद में डेयरी का तो उसका बिजनेस नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही अगर वो 2 माह तक उसे यानी कि 2 थन पिला रहे हैं तो काफ स्टार्टर साथ चल रहा है, उसके बाद 1 थन कर दें, तीसरे माह पे बेशक उसका दूध बिल्कुल बंद कर दें। उनकी 9 माह से लेकर 13 माह की बछड़ी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी अगर इस असूल पे चलेंगे। अगर वो चलेंगे भी शुरू में उसे दूध ही नहीं पिलाया और सब्ज़ चारे पे रखा है, छोटे बच्चे को 4 माह तक सब्ज़ चारा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये उसके लिए फ़ायदे के बजाय नुकसान का बायस बनता है। बच्चों के पेड़ लटक जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। तो उन्हें खुशक चारा हे दें, रोड ग्रास की हे दें, उन्हें अल्फाल्फा की हे दें, काफ स्टार्टर दें, ये उसके लिए बहुत है। अच्छा, शुरू में 4 महीने तक उसको सब्ज़ चारा नहीं देना, ये काउ स्पेसिफिक बात है या कि जो भैंसों के बच्चे हैं फैलो काल्स हैं उनके लिए भी ये सेम फार्मूला है? दोनों के लिए एक जैसी बात है जी। भैंस का बच्चा है या गाय का बच्चा है, यहाँ हमारे रुझान ये था कि भैंस का बच्चा जो है वो ग्रोथ नहीं करता। हमने ग्रोथ करके दिखाई है। 12 महीने में 13 मन का कट्टा लाइव वेट उसका होता रहता है। हमने दोस्तों को दिखाया है कि भैंस का बच्चा भी ग्रोथ करता है। ठीक हो। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे जी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ये बताइएगा राना साहब, ये बताइएगा कि बच्चों को मोशन लग जाते हैं, अक्सर देखने में ये आता है, दूध का उतार चढ़ाव हो जाता है, बाज़ दफ़ा जानवर मट्टी खा जाता है, बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि वो फीड भी कम ज़्यादा खा लेता है। तो उसका आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे? एक तो हम देते हैं जी मक्खन, जो घर का चाटी का मक्खन है ना, 50 ग्राम सुबह दें, 50 ग्राम शाम को दें। मक्खन किस तरह देते हैं, ऐसे ही या? ऐसे ही जी,
मक्खन ऐसे ही देते हैं। उसके साथ बच्चा नमकियात की कमी से एक्सपायर होता है, मोशन से एक्सपायर नहीं होता। उसे ORS या निमकोल जो हम छोटे बच्चों को पिलाते हैं, ह्यूमन स्टोर से मिलता है, वो एक पैकेट लें, 1.5 लीटर पानी में मिक्स करें और उसे डेली का एक पैकेट कम से कम 3-4 दिन लाजमी दें। अगर बच्चे को मोशन लगते हैं, उसकी नमकियात की कमी पूरी हो जाए, बच्चा बिल्कुल रिकवर कर जाता है, उसे कोई इशू नहीं होता जी। थैंक यू। अच्छा जी, राना साहब, हुण ना जिहड़ा साडा अगला है ना जी सैशन